बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे गुर्दों की पथरियों के बारे में। बेसिकली हमारे जिस्म में दो किस्म की ताकतें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। कुछ ताकतें ऐसी हैं जिनको हम प्रोमोटर्स कहते हैं, जो कि असल में गुर्दे की पथरी बनाने की कोशिश कर रही होती है। उनकी कोशिश ये होती है कि गुर्दे में पथरी बन जाए। दूसरी ताकतें जो कि उनको बैलेंस करने के लिए अल्लाह ने बनाई हैं, उनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। ये वो कुव्वतें हैं जो कि गुर्दे में पथरी को बनने से रोकने की कोशिश करती हैं। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों कुव्वतों में तवाज़न रखा है, कि बैलेंस रखा है। अगर वो कुव्वतें जो कि गुर्दे में पथरी पैदा करने की कोशिश करती हैं, उनकी मिकदार जिस्म में बढ़ जाए किसी भी बीमारी या किसी भी खुराक की बद एहतियाती या किसी भी मर्ज की वजह से, तो गुर्दों में पथरियां बनना शुरू हो जाएगी। या वो कुव्वतें जो असल में गुर्दों की पथरियों को बनने से रोकने की कोशिश करती हैं, जिन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं, उनकी तादाद हमारे जिस्म में कम हो जाए किसी बीमारी या किसी मर्ज की वजह से या किसी लापरवाही या बद एहतियाती की वजह से, तो गुर्दों में पथरियां बनना शुरू हो जाती हैं। अगर माजी में किसी इंसान को गुर्दे की पथरी बनी हो, तो अगले 10 साल के अंदर उसके अंदर गुर्दे की पथरी दोबारा बनने का चांस 50% होता है। अगर किसी इंसान के खानदान में किसी क्लोज रिलेटिव के अंदर गुर्दे की पथरी का मसला हो, तो उसको गुर्दे की पथरी होने का चांस दुगना या तिगना हो जाता है। अगर किसी इंसान को मैदे के मसाइल रहते हो, पुराना डायरिया रहता हो, यानी कि मोशन लगे रहते हो, पेट खराब रहता हो, तो उसके अंदर गुर्दे की पथरी बनने का चांस बढ़ जाता है। अगर किसी इंसान को ब्लड प्रेशर का मसला हो, तो उसके अंदर गुर्दे की पथरी बनने का चांस दुगना हो जाता है। अगर किसी इंसान को शुगर हो, तो उसके अंदर गुर्दे की पथरी बनने का चांस बढ़ जाता है। अगर किसी इंसान के मैदे की सर्जरी हुई हो, कुछ ऐसी सर्जरीज होती हैं जो मोटापे को कंट्रोल करने के लिए मैदे में की जाती हैं, जिसके जरिए मैदे का साइज कम कर दिया जाता है। अगर ऐसी सर्जरी हुई हो, तो उसके अंदर गुर्दे की पथरी बनने का चांस बढ़ जाया करता है। अगर किसी इंसान को यूरिक एसिड के मसाइल रहते हो, उसमें उसके खून में यूरिक एसिड का तनासब ज्यादा रहता हो, तो उसके अंदर गुर्दे की पथरी बनने का चांस बढ़ जाता है। अगर कोई इंसान नमक का ज्यादा इस्तेमाल करता हो और पानी का कम इस्तेमाल करता हो, तो उसके अंदर गुर्दे की पथरी बनने का चांस बढ़ जाता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी है। इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट की पथरियां होती हैं। इसके अलावा स्टूवाइट की पथरी होती है और यूरिक एसिड की पथरी भी काफी ज्यादा लोगों में पाई जाती है। कोई बच्चा अगर हो और उसमें पथरी बने, तो उसमें एक बहुत बड़ी रीजन सिस्टीन की पथरी होती है। ये एक टाइप ऑफ स्टोन होता है। अगर किसी इंसान में कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन बनता हो, तो सबसे पहले तो उस स्टोन के बनने की वजह को तलाश करना होता है। इसकी अमूमी तौर पर 3 वजूहात होती हैं। एक होती है कि खुराक में ज्यादा कैल्शियम और ऑक्सलेट वो शख्स इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स की सूरत में लोग इस्तेमाल करते हैं हड्डियों और पट्टों की मजबूती के लिए, और ऑक्सलेट अमूमी तौर पर ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, जैसे कि कॉफी में, ज्यादा चाय के इस्तेमाल करने से, अजवाइन या फक्की के अंदर, और चॉकलेट के अंदर, और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी के फल के अंदर। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने की दूसरी वजह जो है, वो बेसिकली हमारे आंतों के कुछ इन्फेक्शंस होते हैं। मैदे और आंतों के कुछ ऐसे मसाइल या कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बनते हैं। ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने की दूसरी वजह होती है। और जो तीसरी रीजन है, वो है जिगर के कुछ अमराज। कुछ लोगों के जिगर जो होता है वो ऑक्सलेट को ज्यादा बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन जो होता है, ये अमूमी तौर पर उन लोगों में बनता है
जो कि या तो डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध से बनी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या उनको कोई मैदे के दायमी मसाइल चल रहे होते हैं, जैसे कि पेट का ज्यादा खराब रहना और मोशन और पेचिश का लगे रहना। व्हाइट स्टोन अमूमी तौर पर खवातीन में ज्यादा पाया जाता है और इसकी बुनियादी वजह यह होती है कि बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना और पानी का कम इस्तेमाल करना। यूरिक एसिड स्टोन उन लोगों में ज्यादा बनता है जो ज्यादा गोश्त इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादा चावल इस्तेमाल करते हैं और दालों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हयातियात या प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करने से खून में यूरिक एसिड की तादाद बढ़ जाती है और इसकी वजह से गुर्दों में पथरियां बनना शुरू हो जाती हैं। एक तहकीक के मुताबिक अगर कोई इंसान 3 लीटर से ज्यादा पानी रोजाना पीता हो तो उसमें गुर्दों की पथरियां बनने का तनासुब बहुत कम हो जाता है। एक और तहकीक के मुताबिक अगर नमक का इस्तेमाल कम किया जाए तो गुर्दों में पथरी बनने का तनासुब बहुत कम किया जा सकता है। गुर्दों की पथरियों का इलाज आमतौर पर उसकी किस्म के मुताबिक किया जाता है कि कौन सी किस्म की पथरी उस मरीज में मौजूद है। इसके अलावा पथरी कितनी बड़ी है और वो कहां पर मौजूद है, जैसे कि कुछ पथरियां गुर्दे में होती हैं, कुछ पथरियां उन नालियों में होती हैं जो असल में गुर्दे और मसाने को आपस में जोड़ रही होती हैं, और कुछ पथरियां मसाने में तक पहुंच चुकी होती हैं। तो उसकी किस्म, उसके साइज और उसकी लोकेशन के लिहाज से गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है। एक तहकीक के मुताबिक अगर किसी इंसान में पथरी का साइज 10 मिलीमीटर से कम हो तो काफी चांसेस होते हैं कि बजरिया रियाज वो पथरी निकल जाए।